Bismillahirrahmanirrahim. Quadratic function. Chapter number 3, functions and graphs. बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर आईकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली, और आप ये इत्साम पब्लिशर से ये बुक परचेज कर सकते हैं जी. क्वाड्रेटिक फंक्शन. सो फार in the previous section we have studied the method of drawing graph of linear function. भाई पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन पढ़ा, in which both dependent and independent variables have power 1. भाई उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बोथ हैव पावर 1 होगी तो उसको हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसको लीनियर फंक्शन बोलेंगे जी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द मेथड ऑफ ड्राइंग द ग्राफ ऑफ. नाउ वी आर गोइंग टू, अब हमने मेथड जो सीखना है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन. द फंक्शन इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज पावर 2. सो सच फंक्शन आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन. भाई डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज पावर 2, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 होगी तो सच फंक्शन आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन. ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 होगी, हैज पावर 2. द फंक्शन इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज पावर 2, जिसमें पावर 2 होगी, such functions are called quadratic function. The graph of quadratic function is a curve having one bend. This curve is called parabola. भाई आमतौर पे जो क्वाड्रेटिक होगी उसका एक इस तरह बेंड होगा जी, ये पैराबोला शेप है जी. ये कौन सी शेप है जी? पैराबोला शेप. द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ए कर्व हैविंग वन बेंड, एक इसका बेंड होगा जी. दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोला. इसको वैसे आपने क्या बोला है? पैराबोला. ये दो एग्जांपल्स आपको इस तरह हो सकते हैं, इस तरह हो सकता है, वगैरह वगैरह. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज, वो है fx बराबर है y बराबर fx बराबर ax के जमा bx जमा c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और b और c के यानी कॉन्स्टेंट्स हैं जी. अगर a पॉजिटिव होगा जी, अगर a क्या है? पॉजिटिव है. द कर्व हैज वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट डाउन एंड कर्व ओपन्स अपवर्ड. भाई अगर a पॉजिटिव होगा तो कर्व ऊपर खुलेगी जी, और ये जो होगा ना टर्निंग पॉइंट या बेंडिंग पॉइंट, ठीक है जी, ये इसको वर्टेक्स बोलेंगे, ये डाउन होगा जी. इसी तरह अगर a नेगेटिव होगा, अगर a क्या होगा? नेगेटिव होगा. द कर्व हैज वर्टेक्स अपवर्ड, इसका वर्टेक्स अपवर्ड होगा, एंड कर्व ओपन्स डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ खुलेगी जी. ए वर्टिकल लाइन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. भाई ये जो वर्टिकल लाइन होगी ना, जो वर्टेक्स से पास कर रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. A vertical line through the vertex of the parabola is called axis of symmetry. It is remembered that vertex point occurs at x is equal to minus b over 2a, and the value of value at x is equal to minus is वो बनेगी minus b over 2a. बराबर ये याद रखेंगे. ये जो लाइन होगी ना, ये अगर हमारा पैराबोला यूं है, ये जो लाइन वर्टेक्स से पास कर रही है इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसी तरह ये जो लाइन होगी ना, ठीक है जी, जो वर्टेक्स से पास कर रही है, ठीक है जी, ये क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री. भाई इसको क्या बोलना है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री. नाउ एग्जांपल 1, आपने ड्रा द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर -2x एंड -4, इसका ग्राफ ड्रा करना है जी. भाई हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है y बराबर एक्स स्क्वायर -2x एंड -5 जी. दी गिवन फंक्शन इज, उसको y बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर -2x एंड -5, वेयर a इज 1. a क्या है? एक्स स्क्वायर a होगा 1 है और पॉजिटिव है. कर्व ओपन्स अपवर्ड. भैया कर्व क्या करेगी? अपवर्ड ओपन करेगी, और b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू क्या? -5 जी. एक्स स्क्वायर के साथ ये होता है, एक्स स्क्वायर b होता है, विद एक्स स्क्वायर c होता है. नाउ वी कैन मेक a table of the values of the given some values of x. The coordinate of the vertex occurs at, फार्मूला हमारे पास x बराबर -b over 2 है. आपने b और 2a की वैल्यू लगाई थी, वी हैव वर्टेक्स हमारे पास आ गया जी 1 के ऊपर.
जी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अकर एट एक्स इज इक्वल टू 1, भाई ए पॉजिटिव है जी। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, माइनस बी ओवर 2 है। आपने माइनस बी ओवर 2 की वैल्यू क्या निकली जी 1, ठीक है, इसमें पुट किया तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू निकली वो -6 निकली। लिहाजा y बराबर है जी, जब x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी -6 जी। आपने प्लीज x और y की वैल्यू निकाल लीजिए जी। वर्टेक्स आपका क्लियर हो गया 1 और -6। लेकिन याद रखें आपका x स्क्वायर के साथ ये होता है, x के साथ b होता है, विद x के साथ c। a b c निकाल ली तो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का फार्मूला x बराबर -b ओवर 2 है, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 1। अब इसको गिवन फंक्शन पुट कर लें तो उसमें y की वैल्यू निकलेगी -6 जी। जी इसको गिवन में पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी, उसको ये पॉइंट वर्टेक्स बनेगा 1 और -6। लो देखें हमारे पास y बराबर x स्क्वायर -2x एंड 5। आपने x को -3 रखा, y कैलकुलेट कर लिया जी। तो x को माइनस क्या रखा जी 3 रखा, y का निकला 10। x को -2 रखा, y का निकला 3। x -1 रखा, y का निकला -2। x 0 रखा, y -5। x 1 रखा, y -6। x को 2 रखा, y -5। x को 3 रखा, y -2 जी। x को 4 रखा और y क्या होगा 3। आपने ये क्या किया जी, देखें ये आपने x -3 रखा, -2 -1 0 1 2 3 ओरिजिन के दाएं बाएं आपने रहे, तो उसके रिस्पेक्ट आपने y की वैल्यू इसको इस तरह लिख लें या इनको इस तरह टेबल में लिख लेंगे। ये हमने न्यूमेरिकली इसको हल किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी। अब तो देखें आपने जब ग्राफ ड्रा करना तो ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है और ये पॉइंट होगा ओरिजिन जी। वर्टेक्स आपका निकला 1 और -6, ये 1 और -6 ये ओरिजिन था ना, ये हमारा क्या था ओरिजिन, जो और ये ओरिजिन था तो 1 इधर और -6 नीचे जी। इसी तरह फिर अगला आप जरा देखें कि हमारे पास जब -3 था, x -3 था तो y क्या निकला 10, हमारा ये पॉइंट निकला जी। जब x -2 था तो y क्या निकला जी 3, तो हमारा ये पॉइंट था जी। जब x हमारा क्या है जी -1 तो y क्या है जी -2। जब x 0 है तो y क्या है हमारे पास -5 जी, -5 जी -5 ये होगा जी, y निकला -5 जी। और जब x 1 है तो y क्या जी आपका -6। जब x 2 है तो y क्या निकला जी -5। जब x आपका 3 है तो y क्या -2 जी। और जब x आपका 4 है तो y क्या जी 3। ये इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी ग्राफ। देखें ग्राफ का सूरत है, आपने x को यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज दी ओरिजिन के दाएं बाएं, आप -3 से लेकर 4 तक चले गए या -4 से लेकर, उसके रिस्पेक्ट आपने y की वैल्यूज निकाल लेंगे, ये जो पेयर बनेगी। जब x -3 होगा तो y क्या होगा 10। भाई -3 का मतलब इधर x -3 है और y का 10 ऊपर चला जाएगा। भाई -3 इधर जाओगे ना, भाई -3 इधर और y 10 ऊपर। फिर जब आप ये रखोगे ना प्लीज -2, जब x -2 रखोगे तो भैया y का निकला आपका 3, ये ऊपर जाएगा जी। यानी कि आपने उसके रिस्पेक्ट आप इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक कर्व बन जाएगी। तो ये ग्राफ हमारे पास होगा जी, ये जो गिवन कर्व है जी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जी 2। ड्रा द ग्राफ ऑफ y बराबर -x² -x एंड +3 जी। भाई आप तो देखिए y बराबर हमारे गिवन है, ये हमारे पास -1 है, लेस देन 0, द कर्व ओपन्स डाउनवर्ड। ये तो पता है कर्व डाउनवर्ड होगी, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 3 है, हमें a के साथ दर्ज होती है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स फार्मूला x बराबर -b ओवर 2 है, भाई -b ओवर 2 है। आपने वैल्यू रखी तो -1 बैठ को निकला है। इसको गिवन फंक्शन में पुट किया जी, तो आपके पास y जो निकलेगा 3.25। भाई हल करके देख रहे हैं तो क्या निकलेगा 3.25 जी। आप जरा देखें कि आपका जी आपने देखें अब x को -3 रखा तो y की वैल्यू -3 निकलेगी, x को -2 रखा तो y की वैल्यू 1 निकलेगी, x को -1 रखा तो y की वैल्यू 3, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 3। बेसिकली आपको ये पॉइंट्स चाहिए जी, बेसिकली आपको ये पॉइंट्स चाहिए। आप -3 रखेंगे तो y क्या निकलेगा जी -3 जी। -2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 1, -1 रखोगे तो y की वैल्यू 3, भाई 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3। आप इसमें पुट करें ना, इसमें ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास फार्मूला है ना, इसमें x को डिफरेंट वैल्यूज देके y रिस्पेक्ट निकालें, और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट और y यहाँ पे डिपेंडेंट है।
आप जरा देखिएगा, हमारे पास जब x -3 है तो y कैरी -3 जी भाई, x क्या है -3 और y कैरी -3 जी। -3 किस तरफ होगा जी? डाउनवर्ड होगा जी जी। x -3 है तो y कैरी -3, जब x -2 है तो y कैरी 1, तो हमारे पास y क्या निकलेगा 1 जी। ये हल्का सा आइडिया है जी, ठीक है जी, हल्का सा आइडिया है। जब x -1 होगा जी तो y की वैल्यू क्या निकलेगी जी? 3 जी, y की वैल्यू निकल आई 3 जी। जब x 0 है तो y क्या निकलेगा 3, जब x 0 है तो y क्या निकलेगा 3 जी जी। x -1 के ऊपर क्या निकला होगा जी? जी, फिर आप x1 रखेंगे तो y क्या निकलेगा 1, x1 है तो y क्या निकला 1 जी। फिर x2 है तो y की वैल्यू क्या निकली -3 जी। तो आप इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये कर्व बन जाएगी। भाई आप ये ग्राफ अपने हिसाब से खुद बना दीजिएगा। आपने x -3 इधर और टेबल बना के ना, अगर हमारे पास ग्राफ कॉपी है तो हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं जी।